हमारे साथ इस वक्त दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही, चुनौती बहुत बड़ी है और नोएडा भी जहां पर तमाम दफ्तर बहुत धन्यवाद आपका जी, तमाम दफ्तर हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर, मॉल्स को लेकर आपकी सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है और कैसे सुनिश्चित करेंगे आपकी खतरा बढ़े ना? दिनेश जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करने का निश्चय किया है। और अभी तक हमने जो और अलग से स्थानीय स्तर पर जो हमने चाहे हमने ट्रांसपोर्ट खोला हो, चाहे हमने दुकानों को खोला हो, उनके लिए अलग से हमने गाइडलाइंस जारी की है। हमारा जो आपने जैसा कहा कि 8 जून से ये रेस्टोरेंट, होटल, धर्मस्थल ये सब खुल जाएंगे, तो दफ्तर खुल जाएंगे। तो दफ्तर के लिए तो पहले से हमने कह रखा है कि हमारी जो भी कर्मचारी आएगा सैनिटाइज होकर और मास्क लगाकर आएगा, 6 फुट की दूरी रहे। साथ में ये भी व्यवस्था की गई है कि जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उसमें गर्भवती महिला और अधिक उम्र के लोग को दफ्तर ना आने दिया जाए। जो कंटेनमेंट क्षेत्र में कर्मचारी हैं उनको भी दफ्तर नहीं आने के लिए कहा गया है। साथ में जो धर्म स्थल हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि धर्म स्थल पे जैसे चप्पल पहनकर आते हैं तो गाड़ी में ही उतार के चले आएँ। घंटे जो हैं वहाँ पे वो या तो हटा दिए गए हैं या घंटे नहीं बजाए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। हाथ में प्रसाद लेने की व्यवस्था ना हो, ये अपील की गई है। और साथ में जो मूर्ति है भगवान की उनको ना छुएं, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। 6 फुट की दूरी यहाँ भी रहे। और साथ में ये भी व्यवस्था की गई है कि संगीत अगर बजेगा तो केवल संगीत बजेगा, भजन कीर्तन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में लोग उपस्थित नहीं होंगे। इसी तरीके से रेस्टोरेंट के लिए भी व्यवस्था की गई है कि 50% लोग ही रेस्टोरेंट में आए। और साथ में ये भी अपेक्षा की गई है कि बुफे में खड़े होकर ना खाएं और बल्कि बैठकर या होम रूम सर्विस के आधार पर वो सामान लें, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथ में दफ्तर के लिए भी और होटल के लिए भी ये कहा गया है कि जो एसी चलाएं, एयर कंडीशन को वो 24 से 30 सेंटीग्रेड के बीच में चलाएं, यानी बहुत अधिक ठंडा करके उसको ना करें। इस प्रकार की भी अपेक्षाएं की गई हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने व्यापक व्यवस्थाएं करी हैं। इस उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो पहले 36 जनपदों में वेंटिलेटर तक हमारे नहीं था। आज ये स्थित है कि हम 1 लाख बेड हमने कोविड अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराए हैं। और यहाँ पर हम जो 1 लाख बेड कराए हैं उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी लेवल 1 में ऑक्सीजन से युक्त जो बेड हैं, लेवल 2 में जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर युक्त हैं, और लेवल 3 में जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर के साथ साथ आईसीयू से युक्त जो बेड हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए हमने व्यवस्था की है। 1 लाख के आसपास बेड की व्यवस्था हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने विशेष अपनी कार्य योजना तैयार करी है इसके लिए कि हम जब खोलेंगे तो अव्यवस्था ना फैले। इसमें आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 10,000 से ऊपर के जो टेस्ट चेकिंग है वो हमारी अभी चल रही है इस समय। और हमारा लक्ष्य है कि 15 जून तक 15,000 और 20 जून तक 20,000 टेस्ट चेकिंग प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर हो। और हमारे उत्तर प्रदेश में 15 लाख लोगों को क्वारंटाइन कराने की भी व्यवस्था अभी तक की गई है। तो ये एक व्यापक रूप में तैयारी है कि हम कैसे कोरोना की इस जंग को कैसे जीतेंगे। इसका जीतने के पीछे का आधार मात्र एक ही है कि अपने आप में हम सावधानी कितनी बरतते हैं। वैसे तो 30 लाख से 32 लाख से भी ऊपर हम लोग जो प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, हाँ। जिनकी हमने स्क्रीनिंग भी की है, स्केलिंग भी की है, उपचार भी किया है, तमाम चीज़ें किया है। तो हमारा मकसद यही है कि हम 8 जून से जो रेस्टोरेंट खोलें तो रेस्टोरेंट में भी होम डिलीवरी का सिस्टम ज़्यादा हो। जो होम डिलीवरी करने जाए उसकी थर्मल स्कैनिंग हो, उसको मास्क लगा पहने हुआ हो, इस प्रकार की चीज़ों को भी हमने रखा है। हर जगह हर प्रकार की जो व्यवस्था है उसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि जैसे रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं उसमें ऑडियो वीडियो से जागरूकता संदेश बराबर जारी किए जाएं। और इन सब के बावजूद भी अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है
तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसको 14 दिन क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार ने करके रखी है। उप मुख्यमंत्री जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने बताया कि कौन से आप गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, लेकिन ये गाइडलाइंस फॉलो कराएगा कौन? ये सवाल मैंने पहले भी पूछा कि आखिर क्या एनफोर्सिंग एजेंसी कौन है, किसके जरिए आप ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी फला होटल ने अगर खोला जी, अगर होटल ने खोला तो फिर वहां पर 50% ग्राहक ही पहुंचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, इसकी निगरानी कौन करेगा? और अगर निगरानी में कोई चूक होती है तो उसके लिए क्या कोई कदम उठाएंगे आप? जी देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर संदर्भ लें तो जैसे होटल का आपने उदाहरण दिया, तो हमारे पास में फूड इंस्पेक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं और इन सब की सहायता करने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों की चिंता बेहतर करेंगे, लेकिन सबसे बेहतर जो चेकिंग का या जो सावधानी रखने का वो है, वो व्यक्ति स्वयं में है। स्वयं जब तक वो ध्यान नहीं देगा तब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। हमारे पास में व्यापक रूप में मशीनरी, सरकारी मशीनरी है हर जगह पर चेकिंग करने के लिए, और हम उसकी चेकिंग कर भी रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में स्वतः से भी लोग काफ़ी अधिक सावधानी बरतने हुए आगे आए हैं। पहले की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव आया है। अगर आप देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक समय ये भी था कि जब बहुत कम जगह पर कि मैंने पहले कहा कि 36 जिले ऐसे थे, वेंटिलेटर भी नहीं था। आज हम 1 लाख बेड की इंतजाम कर रहे हैं। तो हमने बहुत अधिक सुधार किया है सारी व्यवस्थाओं में, निगरानी में भी, उपकरणों में भी, और उसकी देखरेख करने वाले लोगों में भी बहुत ज़्यादा व्यापक बदलाव आए हैं। जी, तो इसका सरकारी एक दफ्तरों पे सकारात्मक दृष्टि आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री जी, ये सरकारी दफ्तरों को लेकर एक स्पेसिफिक सवाल है सर मेरा, कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो पाएगी? मान लीजिए थर्मल स्क्रीनिंग एक उपाय है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे मरीज अब आ रहे हैं, इसलिए फीवर हो सकता है नहीं दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे सरकारी दफ्तरों में मेंटेन करने के लिए आपने एसओपी बनाया है? देखिए, सरकारी दफ्तरों में तमाम उपाय किए गए हैं। जैसे जी कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोगों को फील्ड वर्क दिया जा रहा है, जितने लोग बैठ रहे हैं उसमें स्पेस हम कितना कर सकते हैं। ये बात तो आपकी काफ़ी हद तक सही भी है कि कुछ दफ्तर में जो बड़ी कंजेस्टेड जगह होती है तो वहाँ हम इस प्रकार को कैसे करेंगे, ये एक चुनौती जरूर है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का हमको अक्षरशः अनुपालन करना है और इसकी व्यवस्थाएं व्यापक रूप में सरकारी दफ्तरों में भी देखने को मिली है। इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका ध्यान दिया है। हालांकि अभी तक उपस्थित 50% थी, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग आसानी से चल रही थी। अब हमारी 100% जो उपस्थिति हुई है उसमें हमने शिफ्ट को बदला है। जैसे हमने 9 बजे से भी एक शिफ्ट करी है, एक 10 बजे से भी की है, उसके पहले 8 बजे से भी की है, और उसी आखिर में छुट्टी का भी काफ़ी कम समय का रखा है। लेकिन फिर भी इस चीज़ में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी तमाम उत्तर प्रदेश की तैयारियों के लिए। मंडे से तैयारी है। आभार आपका। जी, धन्यवाद।